हम लोग भूगोल के पिछले क्लास में 30 प्रश्न कर चुके थे। अब अगली वीडियो में इसका 31 से 96 तक प्रश्न है। देखिए इसमें कितना सही होता है आपका। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितना है। कुल अक्षांशों की संख्या कितना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में 70, 90, 160, 180। इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। फिर अगली प्रश्न है देशांतर की संख्या कितनी है। देशांतर की संख्या कितनी है। 60, 360, 180, 90। देशांतर की संख्या कितना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 360। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। मतलब कौन ऐसा ये स्थान है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर। फिर अगली प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरता है। ऑप्शन नंबर 1 है 180, 120, 270, 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 180 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच किस देश में है। यूके, हॉलैंड, यूएसए, भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएसए का मतलब अमेरिका। अगली प्रश्न है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच के अंतर क्या होता है। 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट, इनमें से 1 मिनट। तो देखिए एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट। अगली है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 में 1955, 1896, 1897 और 1884। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1884। फिर अगली प्रश्न है भारत का परमाणविक समय किस स्थान से निश्चित किया गया। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद से। फिर अगली प्रश्न है इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया है। अगली प्रश्न है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत अवसादी शैलों से ढका हुआ है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत अवसादी शैलों से ढका हुआ है। 80%, 75%, 95%, 68%। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 75%। फिर अगली प्रश्न है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, अजैब चट्टान। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परतदार चट्टान में। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरिक चट्टान नहीं है। रूपांतरिक चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट, सलेट, ग्रेनाइट, उसके बाद सलेट, संगमरमर, स्फटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। फिर अगली प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक शैल है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक शैल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संगमरमर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है जापान में, नेपाल में, चीन में, भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जापान की राजधानी टोक्यो है, चीन की राजधानी बीजिंग है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। एंडीज, अलास्का, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत। फिर अगली प्रश्न है संसार। अगली प्रश्न है संसार सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। किलायू, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किलायू। फिर अगली प्रश्न है 46 नंबर कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इक्वाडोर। तो कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है। 30%, 80%, 78%, 50%। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर अगली प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या है नाइट्रोजन। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है। नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन। तो अस्थायित्व तत्व है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जलवाष्प। वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है।
30%, 65%, 88%, 97%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 97%। मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? ओजोन, क्षोभ, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, क्षोभ मंडल में। 52 नंबर प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। फिर अगली प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। फिर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंप, नदियाँ। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ज्वालामुखी को। निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? नीलगिरी पहाड़ी, हिमालय, सतपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। फिर अगली प्रश्न है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 4%, 6%, 9%, 50%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9%। फिर अगली प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंग होती है? प्राथमिक तरंग, गौण तरंग, एल तरंग, प्राथमिक और गौण दोनों तरंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग। फिर अगली प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसतनी से हुआ है? भूसत्रती से हुआ है, भूसन्नति से हुआ है, गोदावरी, टेथिस, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टेथिस। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली, केनिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली की राजधानी आप लोग कमेंट में बताइएगा। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, अंटार्कटिका, जिसे श्वेत महादेश कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल कौन होगा? दो ऑप्शन तो ऐसी है एक नंबर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। फिर अगली प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं, मिस्टेक से डबल इसमें हो गया। फिर अगली प्रश्न है, अगली प्रश्न है 65 नंबर, सामान्य वायु दाब पाया जाता है रेगिस्तान में, पर्वतों में, सागर तल में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सागर तल पर। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? वायुदाब में अचानक से आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तूफानी मौसम। फिर अगली प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओजोन मंडल। फिर अगली प्रश्न है, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज बोला तो समताप मंडल में। चक्रवात की आकृति, इनमें से चक्रवात की आकृति
इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। 70 नंबर प्रश्न, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र, गर्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चक्षु। 71, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो मासिनराम, जो मेघालय में है। मेघालय कहाँ है? तो भारत में एक राज्य है जिसको मेघों का घर बोलते हैं, इसकी राजधानी शिलोंग है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? सहारा, थार, अटाकामा, पेटागोनिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा, शुष्क स्थल अटाकामा। विश्व का सबसे बड़ी मीठे जल के झील है सुपीरियर झील, बैकाल झील, मिशिगन झील, विक्टोरिया झील। तो ये हो जाएगा क्या? सुपीरियर झील। फिर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सर्वाधिक गहरी झील है मिशिगन झील, बैकाल झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील। फिर अगली प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल, नियाग्रा, बोयामा, नियाग्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा ए, एंजिल जलप्रपात। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर, गला सागर, एंजियन सागर, कैस्पियन सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, मृत सागर। निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन ऐसा देश है जिसका झीलों का उंगली नुमा जैसा आकार है? फ्रांस, भारत, यूएसए, जापान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति वहाँ के अभी जो बाइडन जी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील? वान झील, मृत सागर झील, सुपरिया झील, बैकाल झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वान झील। फिर अगली प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील क्या है? वान झील, टिटिकाका झील, मृत सागर झील, विक्टोरिया झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिटिकाका झील। फिर अगली प्रश्न है, विश्व की सबसे खारे जल की झील कौन है? कैस्पियन सागर झील, वान झील, मिशिगन झील, बैकाल झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर झील। नेक्स्ट प्रश्न है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। फिर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है? किस देश को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक में है फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा, नॉर्वे, वेनेजुला, इंग्लैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, वेनेजुला। फिर अगली प्रश्न है, 84 नंबर प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, परना, कोरोनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोरोनी। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 1854 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में नहीं हुआ था, 1857 में भी नहीं होगा, 1899 में भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1854। लेकिन अगर बोला जाएगा बन के कब तैयार हो गया, तो बन के तैयार हो गया था 1869 ईस्वी में। ठीक है। और 1869 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। फिर अगली प्रश्न है 86 नंबर, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर, तो बाल्टी में क्या होता है? तो बाल्टी में कील होता है। तो सू नहर नहीं होगा, पनामा नहर नहीं होगा, की स्वेज नहर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कील हो जाएगा। ठीक है। फिर अगली प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में है? विश्व का सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में है? चीन, तुर्की, इराक, फ्रांस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा, चीन की राजधानी बीजिंग, इराक की राजधानी बगदाद, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसको सौंदर्य का नगरी बोला जाता है। 88 नंबर है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 65.1 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर, 98.8 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 168 किलोमीटर। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हो गया? अभी तुरंत बताए हैं, 1851, 1890, 1869, 1871। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1869 ईस्वी में। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका,
अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। प्रश्न संख्या 91 है, किस महाद्वीप को प्राद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? प्राद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोप को। 92 नंबर है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका। इसका ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया को। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 में है अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन है? तो एशिया है, जिसमें भारत देश भी शामिल है। अगर पूछा जाए कि कौन ऐसा महादेश है जिसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो रहेगा यूरोप। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः कैसा होता है? गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गोलाकार होता है। प्रति चक्रवात की आकृति गोलाकार होता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 50%, 70%, 80%, 90%। तो इसका आंसर हो जाएगा 90%। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% मैदान भाग में निवास करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।